नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम ने भारत में लीडिंग लेडीज ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन भी किया। वहीं कार्यक्रम में सीएम ने छात्रों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि ये पुस्तक समाज के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के लिए प्रेरणादायक साबित होगी। और सभी के साहित्य एक से एक हैं, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि जो पुस्तकें होती हैं, वैसे तो बीनू जी लिखती हैं, आप जो है इसमें काम करती हैं, और हमारे देश दुनिया के बहुत सारे यहाँ आए हैं। हमारे सुधांशु जी भी इसमें बड़े वो हैं, साहित्यकार हैं भी। इनकी भी जो है बहुत सारी जो है हाँ नहीं पुस्तकें, इनके बोल कई सारे कार्यक्रमों में जितना इनको समय मिलता है उसमें बोलते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि सभी साहित्य, सभी प्रकार का संकलन, ये हमारे जो दिमाग होता है, दिमाग की अगर खुराक किसी को अगर आप कह सकते हैं, दिमाग को ताकत देना, दिमाग को खुराक देना, वो हमको इन साहित्य से और इन पुस्तकों से मिलता है। इसलिए मैं किसी एक का नाम लूंगा तो मुझे लगता है कि और लोगों के साथ बहुत सभी ने अच्छा अच्छा काम किया है। बीनू जी की ये पुस्तक, बहुत सारी जो महिलाएं आज समाज के क्षेत्र में काम कर रही हैं, अनेक अनेक फील्डों में, मैं राजनीति का क्षेत्र कहूँ, समाज का क्षेत्र कहूँ, लेखन का क्षेत्र कहूँ, हर क्षेत्र में बीनू जी की इन पुस्तकों से उनको बहुत प्रेरणा मिलेगी। आगे बढ़ने का एक माध्यम वो पुस्तक बनेगी। और मैं सच कहूँ तो ये मेरा बहुत प्रिय विषय है, इसलिए कि मैंने हमारे राज्य उत्तराखंड के अंदर, देवभूमि के अंदर, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल इस राज्य को बनाने में भी, इस राज्य को आगे बढ़ाने में भी किसी का है तो हमारी मातृशक्ति का है। और मैं कल बहुत भावुक था। मैं कल की बात आपको फिर इसलिए दोहरा रहा हूँ कि चूंकि मेरी माँ मेरे साथ थी और मैं अपने उस गांव में पहुंचा जहां मैं पैदा हुआ, और इस जिम्मेदारी में आने के बाद मैं पहली बार गया, लगभग 20-25 सालों बाद मैं वहां गया हूं दोबारा से। मैंने देखा है, मैं तो बीनू जी से भी कहूँगा, मेरा आग्रह रहेगा बीनू जी कि आपने ये लीडिंग वुमेन्स पर एक सीरीज और लिखनी चाहिए आगे। मेरी अपेक्षा रहेगी आपसे, मेरा अनुरोध रहेगा कि यहाँ की जो महिलाएं हैं उत्तराखंड की, उनका जीवन बहुत कठिन होता है, बहुत उनकी चुनौतियां होती हैं। और मैंने स्वयं अपनी माँ को देखा है, क्योंकि मैं एक बहुत सामान्य परिवार, सामान्य से भी सामान्य परिवार में मैं पैदा हुआ। मैं एक फौजी का बेटा हूं, और फौज हमारे यहाँ के संस्कारों में है, प्रत्येक परिवार में, घर में, हर एक किसी न किसी परिवार से कोई न कोई सेना में, कोई पैरामिलिट्री में अपनी सेवाएं देता है। अब सैनिक बॉर्डर पर होते हैं, देश की सुरक्षा में होते हैं, लेकिन उनका परिवार अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनकी पत्नियों को, अब थोड़ा चीज़ें आगे बढ़ी हैं, लेकिन मैं आज से मुझे ध्यान है, मैं 4 साल का, 5 साल का या 6 साल का जितना भी रहा हूँगा उस जमाने में, कि यहाँ की जो महिलाएं हैं उनके सामने कितने काम होते हैं। परिवार चलाना है, घर में खाना बनाना है, गाय भैंस देखने हैं, खेती बाड़ी देखनी है। और हमने ये भी देखा है कि महिलाएं अपने पीठ में छोटे बच्चे को जो है किसी चीज से बांध लेती हैं, उसके बाद घास काटने जाती हैं, उसके बाद जानवरों को चारा देती हैं या अन्य काम करती हैं। लकड़ी काटने से लेकर, पहले गैस नहीं होती थी, तो प्रधानमंत्री जी के 2014 में मोदी जी के बनने के बाद हर घर को गैस का सिलेंडर पहुंच गया, हर घर में वो जो चूल्हे के धुएं से छुटकारा मिल गया। पहले तो
बहुत दूर की कौड़ी होती थी और विधायक और सांसदों को भी 5 कनेक्शन और 10 कनेक्शन देने का जो है साल भर में जो है इतनी ही परमिशन होती थी। अब तो 11-12 करोड़ लोगों को जो है गैस के कनेक्शन मिल गए, गैस का सिलेंडर उनके घर पहुंच गया। तो इतनी कठिन परिस्थितियां मैंने देखी हैं। मैं यहाँ पर जो लोग हैं वो भी जिन्होंने यहाँ के जीवन को नजदीक से देखा है वो इस बात को जानते हैं अच्छी तरह से कि यहाँ का जीवन कितना कठिन है। लेकिन उसके बावजूद एक जो सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री जी ने एक बात बार बार दोहराई और पहली बार उनके मुंह से ये शब्द निकले उनके बाबा केदार के धाम पर, और वो सामान्य शब्द नहीं थे। जो शब्द शिव की प्रेरणा से निकले और शिव के धाम में निकले कि ये दशक, उन्होंने कहा उत्तराखंड का दशक होगा। और उसको उन्होंने जितनी बार वो उत्तराखंड आए, अभी हमारे राज्य स्थापना की रजत जयंती समारोह में भी वो आए, उसमें भी उन्होंने उन शब्दों को दोहराया। और मुझे लगता है मैं पूरे राज्य के अंदर छोटे बड़े, मेरा एक एक जनपद में 50-50 बार जाना हो गया। मिनिमम 50 बार होगा, कोई जनपद में एक बार 50 बार गया हूँ, अधिकांश जनपदों में इससे ज्यादा ही हो गया। और मैंने पूरे राज्य के अंदर महिलाओं के द्वारा जो बड़े बड़े सम्मेलन किए जाते हैं, ऐसे जैसे ये स्टॉल लगे हैं ना हमारे बाहर, ऐसे स्टॉल सैकड़ों की संख्या में एक स्थान पर लगते हैं जहां पर ये प्रोग्राम। लीडिंग लेडीज ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है, जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और मुख्यमंत्री ने इस पुस्तक का विमोचन किया। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जो पुस्तक है ये महिलाओं के लिए प्रेरणादायी साबित होगी। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में पहुंचकर छात्रों से भी संवाद किया है, जनता को भी संबोधित किया है और अपने संबोधन में जो महिलाओं की भागीदारी देश के विकास में और प्रदेश के विकास में है उसका भी जिक्र किया है। सीएम धामी ने फेस्टिवल में शिरकत की, जिस फेस्टिवल में लीडिंग लेडीज ऑफ इंडिया नाम की पुस्तक का विमोचन किया गया। जिस पुस्तक को लेकर मुख्यमंत्री ने कई सारी बातें भी कही। उन्होंने बोला कि इस पुस्तक से महिलाओं को प्रेरणा मिलेगी, उन्हें विकास में आगे बढ़ने की जो प्रेरणा दी जाएगी इस पुस्तक के जरिए मिलेगी। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने बच्चों से संवाद भी किया है। देहरादून से तस्वीरें हैं जहां पुस्तक महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणादायी साबित होगी, ऐसा मुख्यमंत्री का पुस्तक को लेकर बयान आया। लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है जिसमें कई सारे आयोजन किए गए, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और इस आयोजन में लीडिंग लेडीज ऑफ इंडिया नाम की पुस्तक का विमोचन किया गया जो मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। देहरादून में ये पुस्तक विमोचन का आयोजन किया गया था जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और इस पुस्तक पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने इसे प्रेरणादायी बताया है। जनजातीय गौरव दिवस समारोह बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती का आयोजन किया गया है। सीएम धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की है। जनजातीय गौरव दिवस समारोह का आयोजन किया गया जहां बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। जनजातीय गौरव दिवस समारोह का आयोजन किया गया है जिसमें बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती का आयोजन किया गया। उधम सिंह नगर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जहां मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। मुख्यमंत्री के साथ कई सारे नेता और अधिकारी मौजूद रहे और इस कार्यक्रम में कई सारे लोग भी मौजूद हैं, हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। उधम सिंह नगर से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती का आयोजन किया गया। जनजातीय गौरव दिवस समारोह का ये आयोजन किया गया है जिसमें बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की है जहां हजारों की संख्या में लोग भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित भी किया। बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती का आयोजन किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करने पहुंचे। मुख्यमंत्री का जोरदार तरीके से कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जहां मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है। हजारों की संख्या में लोग भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं जहां बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती का यह आयोजन किया गया है। बिरसा मुंडा को याद करते हुए, उनकी स्मृति को याद करते हुए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जहां मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में पहुंचे और
दीप प्रज्वलित कर बिरसा मुंडा जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। जनजातीय गौरव दिवस समारोह का ये आयोजन किया गया है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। मुख्यमंत्री जैसे ही कार्यक्रम में पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री सीधे मंच पर पहुंचे, जहां उन्होंने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उधम सिंह नगर से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, जिसमें हजारों की संख्या में लोग भी मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर लक्सर से सामने आ रही है, जहां कंकरखाता गांव में विवादित भूमि पर बवाल देखने को मिला है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर यह हंगामा हुआ है। गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी है। मौके पर भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। विवादित भूमि नैनीताल हाईकोर्ट में विचाराधीन भी चल रही है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां विवादित भूमि को लेकर यह विवाद एक बार फिर से देखने को मिला है। विवादित भूमि पर बवाल देखने को मिला है, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर हंगामा देखने को मिला। गांव में इसको लेकर पुलिस बल को मौजूद कर दिया गया है, पुलिस बल की तैनाती की गई है। मौके पर भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी पहुंचे। विवादित भूमि आपको बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट में विचाराधीन चल रही है। इस भूमि का मामला हाईकोर्ट में भी चल रहा है और इसमें फिर से बवाल देखने को मिला। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। लक्सर तहसील में ग्राम समाज की जमीन पर बनी अवैध मजार पर बड़ी कार्रवाई की गई। एसडीएम सौरभ असवाल की मौजूदगी में प्रशासनिक टीम ने मजार पर बुलडोजर चलाकर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इस मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। कार्रवाई के दौरान किसी भी विवाद से बचने के लिए पुलिस ने पूरे इलाके में कड़ा पहरा लगाया। एक पुष्टि हुई थी कि ये जो स्ट्रक्चर है ये सरकारी भूमि पे बना है। पूरी पड़ताल के बाद इसको अतिक्रमण माना गया था, तो पूरी पड़ताल के बाद मजिस्ट्रेट साहब हमारे बीच में हैं, तो उसको रिमूव किया गया है। और अच्छी बात है, जो उसमें स्टेक होल्डर हैं उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया, तो किसी प्रकार का विरोध या ऐसी बात यहाँ पर नहीं। ये सरकारी भूमि है, श्रेणी 6A की भूमि है। इसमें ये स्ट्रक्चर खड़ा था। इसमें हमने 2 बार इनको नोटिस भी दिया गया, जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, तो उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है। तो इसमें आज फिर यहाँ पर इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है और ये जो सरकारी ज़मीन है इसको अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। सर, क्या ऐसे और भी स्ट्रक्चर हैं? देखिए, अभी सभी जगह जांच चल रही है। सभी जगह हमने अपने राजस्व टीम को लगा रखा है और अगर ऐसे इस तरह के और भी अवैध अतिक्रमण निकलते हैं तो उनका भी ध्वस्तीकरण किया जाएगा और सरकारी भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा। सर, क्या आज जो इनसे पहले से ही वार्ता हुई थी, जैसा मैंने बताया कि 2 नोटिस पहले ही सर्व कर दिए गए थे, तो इनको भली भांति ये जानते थे कि ये सरकारी भूमि पे अतिक्रमण करके बनाया गया। इस वर्ष आपदा की वजह से उत्तराखंड के कई इलाकों में सड़क मार्ग को भारी नुकसान पहुंचा है। चमोली के थराली में आपदा के कई दिनों बाद थराली देवालवाड़ मोटर मार्ग को खोला, तो लेकिन सड़कों की स्थिति और उड़ती धूल से यात्रियों के साथ ही स्थानीय लोग भी काफी ज्यादा परेशान हैं। चमोली के थराली में इस बरसात अगस्त में आई भयावह आपदा से थराली देवालवाड़ मोटर मार्ग की स्थिति अभी भी बदहाल बनी हुई है। लोक निर्माण विभाग ने सड़क को खोलने में तब तेजी तो दिखाई, लेकिन अब सड़क के किनारे टूटे पड़े पुस्ते और किनारों पर क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवारों का निर्माण करने के साथ ही आगामी नंदा देवी राज्यात के लिए सड़क को दुरुस्त करना विभाग के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। वहां तक जो है सड़क की स्थिति तो बहुत ही दयनीय है और जब तक इस पे पैसा नहीं पड़ेगा तो नहीं सुधर सकती है सड़क। और सुनने में आया है कि कुछ पैसा सरकार ने थराली देवालवाड़ के लिए हॉट मिक्स के लिए दिया है। हम चाहते हैं कि हॉट मिक्स किलोमीटर 1 से शुरू होकर जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक जाए। पता चला है कि इन्होंने डीपीआर बीच में अलग अलग किलोमीटर की बनाई है जो ठीक नहीं है। और अगर हम चाहते हैं कि पहले किलोमीटर 1 से ही हॉट मिक्स शुरू हो, ये कह रहे हैं 22 किलोमीटर से आगे शुरू करेंगे, कोई कह रहा है 12 किलोमीटर से आगे शुरू करेंगे। हमारा शासन प्रशासन से ये मांग है कि आप दोबारा इसका रीएस्टिमेट बनाया जाए, किलोमीटर 1 से लेकर जहाँ तक जाएगा 22 करोड़ वहाँ तक इसको खर्च किया जाए।
बेकार बनी? नहीं नहीं, बहुत, ये तो आपदाग्रस्त, पूरी सड़क आपदाग्रस्त है। जो जो इन्होंने प्री एस्टिमेट बनाया था इसका, जो इन्होंने इनके पहले की डीपीआर थी, वो इन्होंने बीच बीच में कहीं डामर हो रखा था उसको भी दिया था इन्होंने कि यहाँ छोड़ दिया। लेकिन इस आपदाग्रस्त अभी जो टाइम आया था उसमें सारी सड़क जो है नष्ट हो गई है। तो मेरा कहना है कि किलोमीटर 1 से ही ये जो है कार्य शुरू किया जाए। अगले वर्ष अगस्त सितंबर में नंदा देवी की ऐतिहासिक राज्यात यात्रा प्रस्तावित है और इस सड़क को वाण तक दुरुस्त करना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि आपदा के बाद से ही सड़क बदहाल स्थिति में है। जगह जगह सड़क का डामर उखड़ा हुआ है और सड़क गड्ढों में तब्दील हुई है। कई जगह सड़क धंसने और वॉशआउट होने से सड़क के पहाड़ी हिस्सों को काटकर आवाजाही लायक बनाया गया है। समय बहुत कम रह गया है और अभी हमारे शासन प्रशासन ने इसमें टेंडर प्रक्रिया वगैरह शुरू नहीं की है, तो ना इतने जल्दी काम, अगर ये टेंडर लगाते हैं तो इतने जल्दी कार्यों का हो पाना संभव नहीं है। इसके लिए सरकार को जल्द से जल्द बजट आवंटन करना होगा। और वैसे ही थराली आपदा क्षेत्र है, यहाँ तो सड़कों में धूल फांद रही है पूरी सड़कें, तो यहाँ भी जो है दोबारा से कार्य की निर्माण कार्य की सड़क की बहुत आवश्यकता है। और राज्यात अगर सफल बनानी है हमें और आसानी से राज्यात का सफल आयोजन करना है, तो इसके लिए सरकार को आज ही से टेंडर प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए और बड़े टेंडर न लगा के छोटे छोटे टेंडर लगाने चाहिए, जिससे कि जल्द ही काम की प्रोग्रेस मिले और जल्दी काम खत्म हो जाए। आगामी नंदा देवी राज्यात के लिए सड़क को यात्रा और यातायात के लिए सुगम और सुरक्षित बनाना विभाग के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। वहीं इस मोटर मार्ग को हॉट मिक्स सड़क बनाने के लिए 28 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण के लिए टेंडर भी जारी हो चुका है, लेकिन सड़क निर्माण का कार्य कहां से प्रारंभ किया जाएगा, इस पर भी संशय बरकरार है। बहरहाल स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने आगामी नंदा देवी राज्यात को लेकर जल्द से जल्द सड़क को दुरुस्त करने और निर्माण कार्य शुरू कराए जाने की मांग की है। क्षतियों के आगणन भेज दिए हैं और जो आ जाएगा पैसा तो काम हो जाएगा इसमें ना। और अति आवश्यक कार्य वार्षिक अनुरक्षण के अंतर्गत कराए जा रहे हैं। टोटल नुकसान करीब 40 करोड़ के आसपास है। प्रक्रिया में है, जल्दी ही हो जाएगा। मेले से पहले, यात्रा से पहले होने की उम्मीद है, हो जाएगा। दरअसल इस बार आपदा में कई सड़कें पूरी तरह बर्बाद हो गई, जिसे दुरुस्त करने का काम अलग अलग इलाकों में तेजी से किया जा रहा है। लेकिन कई जगहों पर सड़क की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। पिछले दिनों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी और जल्द से जल्द राज्य की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के आदेश दिए थे। सीएम के आदेश पर कई इलाकों में काम हुआ, लेकिन अल्मोड़ा के रानीखेत में अधिकारियों की लापरवाही से सरकार के दावों पर कांग्रेस ने सवाल उठा दिए हैं। अल्मोड़ा में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के राज्य की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के दावे पर अब हवा हवाई ये साबित होते नजर आ रहे हैं। रानीखेत में सड़कों की हालत इतनी खराब है कि लोगों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रानीखेत की कई प्रमुख सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बने हैं और हालांकि पूर्व में कुछ सड़कों पर लीपा पोती जरूर की गई थी, लेकिन अब वह परत भी उखड़ने लगी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य दिया था विभागों को कि अक्टूबर तक ये गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए सभी सड़कें। और मुझे बहुत बेहद प्रसन्नता है कि हमारे रामनगर से लेकर रानीखेत तक और उधर भिखियाशहर तक लगभग जो मेन सड़क है ये लगभग गड्ढा मुक्त होनी, बहुत अच्छा उसमें डामरीकरण का काम हो गया है। और हाँ, कुछ जगहों पर अभी रह गया क्योंकि ये मौसम ठंडा है और थोड़ा सा लेबर की भी परेशानी हुई। रानीखेत का एक पर्यटक स्थल रानी झील भी है, जहाँ हर साल हजारों सैलानी आते हैं, लेकिन टूटी फूटी इस सड़क पर लोगों का सफर परेशानी से भरा है। रानीखेत के लोग अब उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार के गड्ढा मुक्त सड़क अभियान को जल्द ही पूरा करके धरातल पर उतारा जाए, जिससे उन्हें राहत मिले। रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल का कहना है कि रानीखेत से रामनगर तक अन्य कुछ मुख्य सड़कें गड्ढा मुक्त की जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि रानीखेत की सड़कों को लेकर कैंट पोर्ट के सीईओ ने वार्ता की और जल्द ही इन सड़कों को भी दुरुस्त कर दिया जाएगा। मेरी अधिशासी अभियंता से बात हुई, दोनों निर्माण खंड और
प्रांतिक खंड से, दोनों ने मुझसे कहा कि 1-2 दिन में जो गड्ढा मुक्त सड़कें रह गई उनको पूरा कर दिया जाएगा। यहाँ के जो सीईओ हैं उनसे भी बात हुई थी, वो भी कह रहे हैं हम प्रयास कर रहे हैं, उनके द्वारा भी जल्दी किया जाना चाहिए। मैं उनसे भी बातचीत करूँगा कि जल्दी से जो गड्ढा मुक्त पूरी सड़कें हैं, चूँकि यहाँ टूरिस्टों को बहुत परेशानी होती है और यहाँ पर जो कि लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का भी संकल्प है कि सभी सड़कें हमारी गड्ढा मुक्त हो, वो भी उसे शीघ्र गड्ढा मुक्त करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक करण माहरा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सड़कों की हालत इतनी खराब है कि पता ही नहीं चलता कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस सरकार का मुख्यमंत्री ब्रांडिंग पर 1000 करोड़ रुपए खर्च करते, उनसे क्या ही उम्मीद लगाई जा सकती है। और अगर उस पैसे को प्रदेश की सरकार पर लगाया जाता है तो पूरे प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाती हैं। बद से बदतर हालत है, किसी भी रोड पर आप निकल जाइए हालत ऐसी ही है। रानीखेत में ही आप देख लीजिए, जो बाजार है हमारा रानीखेत का, उसकी जो मेन रोड है उसकी हालत आप देख लीजिए, आप अन्य रोडों को देख लीजिए, मतलब पता ही नहीं चलता कि गड्ढों में सड़क है कि सड़कों में गड्ढा है। तो बहुत बुरी हालत है और सरकार के पास विजन ही नहीं है। जिस सरकार का मुख्यमंत्री अपनी ब्रांडिंग में 1000 रुपये खर्च कर दे, 1000 करोड़ रुपया खर्च कर दे, वो आदमी से क्या उम्मीद कर सकते हैं। अब ऐसे ही डेफिसिट में चलने वाली स्टेट है, हम लोग घाटे में चल रहे हैं और बहुत पैसे की किल्लत है इस राज्य को। वहाँ ऐसी लग्जरी को अवेल करना हर किसी के बस का नहीं है। उस 1000 करोड़ को जनता की सेवा में इन सड़कों को ठीक करने के लिए लगाया जाता तो पूरे प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाती। दरअसल प्रदेश के मुखिया ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि राज्य भर की सभी सड़कों को जल्द गड्ढा मुक्त किया जाए। कुछ इलाकों में गंभीर अधिकारियों ने काम भी किया है, लेकिन अल्मोड़ा के ज्यादातर इलाकों में अभी भी सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जिसे लेकर विपक्ष सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। रुड़की के पश्चिमी अंबर तालाब मोहल्ले में बाइक खड़ी करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जहां कुछ दबंगों ने भरे बाजार में लाठी डंडों और लोहे की रॉड से दूसरे पक्ष के लोगों पर हमला कर दिया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मारपीट में 2 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें सूचना पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल पहुंचा दिया और दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में जुटी हुई है। देखिए, गंगनहर क्षेत्र में एक मामला प्रकाश में आया है, काफ़ी वीडियो भी उसके वायरल हो रहे थे। 2 पक्षों में मोटरसाइकिल की पार्किंग को लेकर विवाद हुआ है, जिसमें आपस में मारपीट हुई है। दोनों पक्षों की तहरीर आ चुकी है और इसमें उचित वैधानिक कार्रवाई आज कर दी जाएगी। आरोपी चिन्हित हुए सर, कितने हैं? डंडा देखिए, तहरीर ऑलरेडी आ चुकी है, वीडियोस भी हमारे पास हैं, सभी को चिन्हित कर लिया जाएगा और कुछ तो नामजद हैं उसमें, और बाकी जो नहीं है उनको वीडियो के आधार पर नामजद कर लिया जाएगा और उसके आधार पर ही जो उचित इसमें जैसी चोटें लगी हैं और अगर गंभीर चोटें होंगी तो अरेस्टिंग की जाएगी, अगर गंभीर चोटें नहीं हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।